नहीं देते तो तुम नोट कर देते ना मैडम मुझसे बात करती जाती तेरे बोलने का एसी का हवा डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पे। एसी बंद करो भाई इधर की ओ, सब यहीं पे हो रहा है वीडियो। हाँ इधर मैं इधर अरे मैं जी रोल भाई चालू। ओके मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आज आपको अवार्ड मिलने वाला है। थैंक यू। कौन सा? आपको ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस, सभी अवार्ड आपको मिल जाएगा आज। अच्छा, थैंक यू। तो कुछ कहना चाहेंगे, अवार्ड्स कितने मायने होते हैं? अवार्ड हमेशा हर आर्टिस्ट को हमेशा इट इज़ मायने रखता है, बिकॉज वट एवर एफर्ट्स यू पुट इन टू इट, जितना आप करो उसके लिए आपको अगर अप्रिशिएट किया जाता है तो आपको अच्छा लगता है. सो इन अ वे इट्स ऑलवेज लाइक यू नो अ बैकिंग, अ सपोर्ट फ्रॉम एवरी वन एंड इट्स एन अप्रिसिएशन. ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है आपका Thank you. अटायर। कुछ बताना चाहेंगे, मतलब फुली लुक्स के बारे में? फुली लुक के बारे में मैंने साड़ी पहनी है. आई वोन दिस साड़ी फ्रॉम कल्की एंड accessorized with some lovely accessories. ऐसा लग रहा है कि आप कोई रैम वॉक अभी होने वाला है? ऐसा क्यों? मेरे बालों की वजह से? हाँ, कुछ हंगामा होने वाला है? कुछ हंगामा नहीं होगा. तो कुछ बताना चाहिए, मतलब काफ़ी समय भी लगा होगा आपको अटायर के लिए, टाइमिंग के लिए? नहीं, एक्चुअली ज़्यादा तो वक्त नहीं लगता है मुझे ड्रेस करने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 hour with making few bits of reels. I mean like फैंस काफ़ी वेट कर रहे हैं आपके नए प्रोजेक्ट के लिए, जी. तो कब तक हम आपको देख पाएंगे, कुछ अगर आप बता सकें? टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई रश नहीं है वापस आने का. मतलब आई वॉन्ट टू डू समथिंग विच इंटरेस्ट मी, तो जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होगा वो करूँगी. तो मैम कोई सॉन्ग, कोई रियलिटी शो, मतलब आप काफ़ी चूजी होते हैं हर प्रोजेक्ट को जी. लेकर. हमने देखा है जब भी आप कुछ अच्छी मिलेगा तभी आप जाते हैं, जी. लेकिन हम चाहते हैं कि सॉन्ग या रियलिटी शो में कब आप आने वाले हैं? बहुत जल्द, होपफुली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. One bite, please. सेपरेट बाइट्स नहीं है. Guys, माइक है क्या? Guys, हेलो. मैं अपना ऑस्कर अवार्ड छोड़कर ग्लोबल फेम अवार्ड लेने आई हूँ मैं आज. थैंक यू. काकी मुस्लिम जी बैठा आज की शाम है ग्लोबल फेम अवार्ड्स और मैं यहाँ पे आई हूँ और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए हैं, सबसे मिलने जाऊँगी अभी अंदर. आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे पता चला है कि मैं भी नॉमिनेटेड हूँ, तो अपना अवार्ड लेने जाऊँगी. इट्स आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. अच्छा, लुक तो खैर मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी, तो मुझे लगा अब जल्दी से तैयार होके मैं मिस नहीं करना चाहती थी. काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए हैं मेरे यहाँ पर, तो आई जस्ट वांटेड टू मीट देम एंड देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट द लुक. बस एक यू नो ब्लेजर पैंट्स के साथ पहनी हुई है जो कॉम्बिनेशन ड्रेस है, और कुछ नहीं. नथिंग वेरी ग्रेट अबाउट दैट. हाँ, मुझे बहुत जल्दी मेरे सिंगल वीडियोस में देखने वाले हैं. कुछ गानों को मैं अभी शूट कर रहे हैं, हम अभी नहीं बताऊंगी, बट येस मार्च अप्रैल में हम शूट करने वाले हैं. कुछ सिंगल्स आ रहे हैं मेरे, तो आप जल्दी उसमें देखेंगे. इंस्टा पे कुछ आपने डाले थे, कहीं बाहर गए थे इवेंट के लिए, क्या था?
इवेंट के लिए मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, शोज़ होते रहते हैं मेरे। तो जैसे आपको सबको पता है मैं सिंगर हूँ, परफॉर्मर हूँ, तो फिर परफॉर्मेंस होती रहती है। अब शोज़ शुरू हो गए हैं आफ्टर कोविड, अब परमिशंस मिलने लग गई हैं, तो अलग अलग सिटीज़ में हम ट्रैवल करते रहते हैं शोज़ के लिए। बिग बॉस के बाद अभी नया शो चालू है लोग का, हाँ, देखे आपने? follow किया? मैंने देखा नहीं है, पर थोड़ा बहुत मैंने देखा है। कुछ कुछ कंटेस्टेंट्स का मुझे पता है, ज़्यादा मुझे पता नहीं है। किसी को जानते हैं आप जो है आपके करीबी? मुझे सारे कंटेस्टेंट्स अभी नहीं पता है, मैं एक बार देखूंगी फिर आपको बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू। ये दूर है मैं इधर निकल गया मैं उसको आवाज़ नहीं देगी नहीं दिया ना टैलिंग मैंने मसाला नहीं हाँ मसाला ने भी किया इसका मसाला तो नहीं तो इससे से भी किया ना शिल्पा से उसने भी किया था पहले अरे देख मैं उसको आवाज़ में दे रहा हूँ तो भी जा रही है यार इतने मेरे भी नहीं हुआ Hi, how are you? ये तो ऑर्गेनाइजर्स आप की होता है। So, hi, Amrita. Hi, hi. क्या मैम? मैं बैठे थे, बैठो। थैंक यू। वेलकम। So welcome to our function. Yeah. Global Film, no? Global Film. And the company is yours? Reconnect, Star Events and Entertainment. तो आज आप किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट आपको क्या लगता है कॉमेडी के? होना चाहिए ना कॉमेडी में? वही होगा फिर। तो मैम आप बताइए किस कैटेगरी में आप अभी पता चल ही जाएगा। वही तो आखिर कैसे तो सच में रखना बनता है। सर बताएंगे। और मैं क्या कर लेता हूँ बताओ? एक ही चीज़ तो आती है फिल्म भी मुझे। कर लेते हो, फिल्म भी कर लेते हो। कॉमेडी के लिए है भाई, हाँ। और सर लॉट ऑफ पीपल लविंग आपकी जो सीजन 2 की कमबैक हुई है आप लोगों की, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह का शूट हो रहा है, कुछ आप बताना चाहेंगे? काफ़ी ट्रेंडिंग रहा RRR का, जब आप रामचरण सर आए थे, सब लोग आए थे, काफ़ी ट्रेंडिंग था। तो कुछ बताना चाहेंगे उसको लेके आप? भाई हमारे लिए भी बहुत एक्साइटिंग होता है। आपने शो देखा है, हम इतने साल से शो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज़ भी जो हैं सारे के सारे आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं हमारे सेट पे। तो अब कोई नया आता है, जैसे लाइक रामचरण और जूनियर NTR, ये लोग हमारे लिए भी नए थे, बिकॉज वी मेट देम एंड सॉ देम फॉर द फर्स्ट टाइम। सो या इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग एपिसोड और बड़ा मज़ा आया हमें शूट करने में। और आगे की क्या प्लानिंग है सर? कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? अभी तो नहीं है कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट, अभी तो द कपिल शर्मा शो ही है, एंजॉय कीजिए। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ऑनगोइंग, हाँ ऑनगोइंग तो वही है, द कपिल शर्मा शो है, वो आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। सर एक सवाल है, अक्षित सर काफ़ी नाराज हैं कपिल सर के ऊपर। उन्होंने जो एक वीडियो ट्वीट कर दिया था, क्या उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? वो मैंगो वाला सवाल को लेके, जो प्रधानमंत्री को लेके। कुछ दिनों में अभी हमारी शूट है उनके साथ बच्चन पांडे के लिए, तो अगर नाराज होते तो हम शूट ना कर रहे होते साथ में। मतलब बातचीत ऐसे कोई नाराजगी नहीं थी भाई, ये ऐसे ही बातें थी। नहीं ऐसी कोई नाराजगी नहीं। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर अभी तो सोलो बाइट प्लीज। हाँ
Yeah, you left. Are you nominated? किस कैटेगरी में आप नॉमिनेट हुए हैं बहुत दिनों के बाद? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक्स टू ग्लोबल फेम अवार्ड्स यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए एंड नॉमिनेट करने के लिए और फेलिसिटेट करने के लिए। मुझे एक अवार्ड मिलने वाला है फॉर माई डेब्यू इन वेब सीरीज़ एंड दिस इज़ माई फर्स्ट अवार्ड इन माई डेब्यू इन वेब सीरीज। आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और बहुत ही कॉस्ट्यूम की अगर हम बात करें बहुत ही ब्यूटीफुल है और सिंपल है, सोबर लग रहा है, तो कुछ अगर आप हाँ आई थिंक ऑफ लेटली ना मैं बहुत ज़्यादा कम मेकअप करने लगी हूँ, बहुत सिंपल रहने लगी हूँ मेकअप वाइज एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई जस्ट थॉट विल कीप इट वेरी सिंपल। मैंने बहुत सिंपल सा माइकल कॉर्स का ड्रेस पहना है एंड जस्ट अ हाई बन एंड दैट्स इट। मतलब आई थिंक लेस इज़ मोर नाउअडेज, सो आई ट्राई टू कीप इट वेरी मिनिमलिस्टिक। And apart from this, any upcoming project would you like to share? I am one project is lined up. I am going to Indonesia next month for 1 month for a project, and then after that, once I come back, another web series is lined up. So I'm really excited and looking forward to it. Lot of fans are waiting for you to go into Big Boss house. तो क्या इस समय हम आपको देख पाएंगे? आई नो बिग बॉस की भी बातें चल रही थी लास्ट ईयर भी, हर साल मेरी बातें चलती रहती है, तो आई थिंक बिग बॉस के साथ मेरा प्यार भरा रिश्ता है। सो डेफिनेटली बहुत जल्द देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मैडम जी सामने जो इधर बहुत सी आगे देखिए इधर लेफ्ट इधर ही मैडम को सो निकाल खत्म कर दो पहले। हाँ जी हाँ मैडम को सो निकालना मैडम मैडम जी इधर देखिए मैडम जी यहाँ सामने यहाँ पर You are giving so much Timna song. Yeah, I know. Thank you. Maybe 1 minute. कलर सूट कर रहे हैं यार, तू सबसे पहले बोलना है कलर कलर। अरे इधर प्लीज चलिए हाँ? रेडी किशन? रेडी किशन जी। क्या कहना चाहिए सर, ग्लोबल फेम अवार्ड में आए तो बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिलने वाला है आपको, बेस्ट कपल क्या मिलने वाला है कुछ आप बताना चाहिए? बताइए। आप लोगों को क्या लगता है क्या मिलने वाला होगा? बेस्ट जोड़ी कपल, बेस्ट कपल। हाँ, जैसे हम जोड़ी में ही रहते हैं, हम काम धंधा तो कुछ करते नहीं हैं। नहीं यार, कुछ और अवार्ड देने वाले हैं। नॉमिनेशन तो कुछ और के लिए हुआ है, तो देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर अवार्ड कितने मायने रखता है कुछ अगर आप बता सकें? मेरे लिए गलत सवाल है, इनको पूछिए। सी आई थिंक अवार्ड्स आर लाइक जैसे एक त्यौहार होता है या फिर कुछ भी एक अच्छी सी चीज़ होती है। इट्स लाइक वेयरिंग क्लोथ्स। सो वट एवर टैलेंट यू हैव, उसका जब आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, एक अवार्ड मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए अवार्ड वही मायने रखता है कि उस मेहनत को सराहा लोगों ने और उसके लिए सिर्फ हमें एक खूबसूरत सा इनाम दिया जा रहा है, एक ट्रॉफी के। प्यार मिल जाए तो किसको अच्छा नहीं लगता, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है ब्लैक ड्रेस में, तो कितना टाइम लगा आपको इसमें टायर? इसको बहुत इंटरेस्ट है। हाफ एन आवर।
काफिला। तो सर आपको कुछ मुश्किल हुई मैच होने के लिए, मतलब मैम के साथ आने के लिए? हमेशा मुश्किल होती है यार, मेरे को इधर कोई हाई भी नहीं बोलता, इनको ही देखते हैं। हम आपको हाय बोल रहे हैं। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब आएंगे तब बताएंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। Please, one while please. टीना इज वेटिंग ओवर देयर। अवार्ड लेके चिल्लाओ मत, थोड़ा पीछे क्या कर रहे हो? आराम से क्या कर रहे हो? चलो 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 चलो। मैम, आप सबके फ्रेंड हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जैसे हमने स्टेज पर भी कहा कि जब हमारे दर्शकों का प्यार ऐसा मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है और हमें और प्रोत्साहन मिलता है कि हम ऐसा करें। सो नेहा जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन थर्सडे। लोगों को बहुत अभी तक पसंद आ रही है एंड लोग आपके काम को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए कि कैसे देखती हैं आप जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट आता है? थर्सडे लोग अभी भी बहुत पसंद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मेरे लिए ये प्रोजेक्ट जो है, जो थर्सडे है, वो आई थिंक इट ऑलवेज बी क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, क्योंकि आई वॉज प्रेगनेंट और नाउ आई हैव माई सन विद मी। और जब भी मैं इस फिल्म को देखूंगी, मुझे वैसे भी अपने बच्चे हमेशा याद आते हैं जब मुझे कोई काम मिलता है या फिर मैं कर रही होती हूँ। बट एक अलग ही फीलिंग रहेगी फॉर मी। एंड द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट द फिल्म इज़ दैट इतना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आगे जाके आई ऑलरेडी मेड दिस प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट इफ़ एंड व्हेन माई चिल्ड्रन वॉच सिनेमा, मैं अपने बेटे को थर्सडे सबसे पहली पिक्चर दिखाऊंगी। एंड शूटिंग में कितना कुछ, क्योंकि मैंने देखा बारिश में भी आप वो शूट कर रहे हैं, क्योंकि आप पॉप का किरदार है तो काफ़ी भागना दौड़ना, कितना कुछ प्रिकॉशन आपके लिए लेना पड़ा है एंड कितना कुछ सेफ्टी था आपके लिए? बहुत मुश्किल था। आई मीन टू से दैट आसान था बिल्कुल नहीं। एनीवे बारिश में शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हम शूट कर रहे थे टू बी प्रेग्नेंट, और शूटिंग शेड्यूल कभी ऐसे नहीं होता है कि आप एक ही सेकंड में ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। सो विद पासिंग टाइम यू गेट मोर एंड मोर प्रेग्नेंट। और साथ ही में आई थिंक जो बाकी प्रिकॉशंस थी वो ये थी, क्योंकि सेकेंड वेव तभी ख़त्म हुई थी, तो कोविड की इतनी सारी प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ी, प्लस आई वॉज इन अ डेलिकेट स्टेट। बट आई थिंक दैट nothing, bless you, nothing changes or nothing can change if there are change makers who don't support it. और जो सबसे बड़े change makers हैं वो ऐसे होते हैं जिन्होंने स्पेशली जिस कंडीशन में मैं थी, to give us an opportunity. तो अगर बेहज़ाद या रॉनी स्क्रूवाला या पाशान जो और एशली जो हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं, अगर उन्होंने हमें मौका नहीं दिया होता, I think that we would have never been able to break out of that box or break that clutter, या फिर हम कुछ कर ही नहीं पाते. I would have just been like taking maternity leave, which is not bad, but to be able, like, you must take it if emotionally and clinically you want to take it. But I wanted to work and I got a chance, so I feel really happy. चलिए, ग्लोबल फेम अवार्ड्स के मौके पर हम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं? आज की शाम आपको अवार्ड भी मिल रहा है। सो जी नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है। मैं सारे अवार्ड्स दे रही हूँ लोगों को, but there's nothing wrong with it. Yeah, to be in a position to to be the face of Global Fame Awards, और
आई थिंक जो जिन लोगों को हर एक कैटेगरी में जो लोग अवार्ड्स आज लेकर जाएंगे, हैट्स ऑफ टू देम. मतलब ऐसे बैठे बैठे तो घर पे अवार्ड मिलता नहीं है. द पॉइंट इज सबने मेहनत की है, अपनी फील्ड में मेहनत की है. एंड यू नो व्हेन यू हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ अवार्ड्स, वो ऐसे ही होता है कि पीपल नीड टू कम बैक, वर्क हार्डर, एंड दैट्स व्हाट्स गोना हैपन ईयर आफ्टर ईयर. मैम अगर हम बात करें सिम्बा डूइंग वेरी वेल इन दिस करियर. सिम्बा नागपाल, you know, roadies and all this he did. What do you want to say now? He's doing Nagin also. What is your reaction to that? Congratulations to him. Thank you. आपको लगा था इतना आगे तक जा पाएगा? What is your take? Thank you very much. No, all the best. Everybody should do well. Thank you. मैम एक आखिरी सवाल है कहा मैडम जी के सामने राखी जी यहाँ पे. राखी जी एकदम सामने देखिए. राखी जी राखी जी लेफ्ट में. राखी जी ये बैक हटाओ, ये हटा लीजिए. अच्छा लग रहा है. अरे अच्छा लग रहा है तो प्रोग्राम में. अरे एकदम मस्त दिख रहा है. छोटा मोटा बैग नहीं, विक्टोरिया सीक्रेट है. आइए माइक पे. She's my favorite sweetheart. Please. कैसी लग रही है लाखी जी? प्लीज. तुम हॉट लग रही हो. लेकिन आपसे कम. Yes. Come. Yes. ग्लोबल सॉरी या. ओके राखी मैम, सबसे पहले तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही है. थैंक यू. और क्या कहना चाहेंगे आप रेड कार्पेट में ग्लोबल फ्लेम अवार्ड्स में? ग्लोबल फेम अवार्ड्स में मैं आई हूँ थैंक्स टू अमृता फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड टू टेक माय अवार्ड. एंटरटेनमेंट का अवार्ड मैं ले रही हूँ और फीलिंग सो एक्साइटेड कि जब आप इतनी मेहनत करते हो ऑन टेलीविज़न, ऑन बिग स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन, एवरीवेयर, इंडिया में रह के वर्ल्ड फेमस होते हो आप, तो एंड इफ़ यू आर गेटिंग अवार्ड इन सब चीज़ों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, यू फील सो प्राउड, यू फील सो गुड. मैं तो पानी पानी हो गई. लवली. हाँ. ओके राखी मैम, एंटरटेनमेंट की बात करें तो आपके मुकाबले तो ऐसा कोई है नहीं, पर आपके मतलब नज़र में ऐसा कौन है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है आपके अलावा? ओह वाओ, कौन है? वैसे तो सब अपने अपनी कैटेगरी में, तो देयर सो मेनी एंटरटेनर, सब लोग अपने अपनी कैटेगरी में. मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि ये इतनी कैटेगरी, एवरीबडी इज़ अ एंटरटेनर, बट मैं फायर हूँ, फायर. आई एम अ फायर. Not flower. या आई एम नॉट फ्लावर, आई एम अ फायर. और अवार्ड की बात करें तो आपकी निजी जिंदगी में कितने मायने रखता है अवार्ड को लेकर? देखिए, मैं पहले अवार्ड नहीं लेती थी, बट मुझे इतने अवार्ड आते, मैं हमेशा हर अवार्ड नाइट में परफॉर्म करती थी. लाइक आईफा हो, फिल्म फेयर हो, या कोई भी अवार्ड नाइट हो बड़े बड़े में, एंड सब में परफॉर्म किया मैंने. बट मुझे स्पेशली अवार्ड की कैटेगरी में डाल देते, बट आजकल अवार्ड का बहुत ज़माना हो गया है, तो अवार्ड लेना बहुत ज़रूरी है आपको एक कैटेगरी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, ग्लैमरस के लिए, डिवा के लिए, आइकॉन के लिए. नाउडेज इट्स अ स्टाइल, सो ट्रेंड. सो अब मैं अवार्ड लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है अवार्ड लेना, बिकॉज आपके प्रोफाइल के लिए भी बहुत मायने रखता है ये अवार्ड. एंड हु इज़ गिविंग अवार्ड? नेहा धूपिया. शी इज़ हॉट हैपनिंग. ओके राखी मैम, लॉकअप कितना फॉलो कर रहे हैं आप? क्योंकि सेकंड एपिसोड था कल और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला. आप कितना पर्सनली फॉलो कर रहे हैं?
मैं अवार्ड लेकर आऊँ फिर लॉकअप की बात करते हैं, पक्का, आई प्रॉमिस। मैं अवार्ड लेकर आती हूँ फिर मैं लॉकअप की बात करती हूँ। यस ठीक है ना? आऊँ मैं एक अवार्ड लेने आऊँ? इसका राखी 1-on-1 please. ओके स्टार्ट। ले लो वेयर आ जाओ। व्हाट इज योर नेम? सोनू, इधर ले लो प्लीज। ये हमारे ये किया है? हाँ ये लगाया वहाँ? हाँ हाँ, किधर? ये वहाँ उधर? नहीं, सो विल गो टू दैट कॉर्नर। हाँ टू इट योर नाउ। नहीं नहीं नहीं, नीचे लोगों के पीछे ही करना। आंटी के तरफ साइड हो जाओ। सोनू जल्दी बताओ ना, मेरे को। हाँ ठीक है, चलेगा। मैं चॉपर के बारे में आता हूँ अपना। अदरवाइज वेट फॉर 2 मिनट्स ना, एक में 2 मिनट नहीं 2 मिनट रुक जाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, खत्म कर दो। ओके आई एम गोइंग देयर। आ जाओ जिसको करना। अरे नहीं, हाँ बताइए, अवार्ड इसका बाइक से करना। हाय एवरीबॉडी। वाह, कौन चिंकी कौन नहीं? कोई नया सवाल ढूंढ के लाओ जिसका हम जवाब भी दे पाए। हम किसी को जवाब नहीं देते। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज आपको नॉमिनेट किया है ग्लोबल फेम अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहेंगे? Actually, we are very excited to be nominated for the best sisters of the year, I guess. Stylish sisters of the year. यू आर द ग्रेट इन्फ्लुएंसर। आप जब भी आते हैं हंगामा हो जाता है सोशल मीडिया में, तो क्या कहना चाहिए, इतना प्यार आपके फैंस आपको देते हैं क्या? आप सारे लोग हमें इतना प्यार देते हैं। वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड ऑल द टाइम एंड ऑल द सपोर्ट। उसी वजह से हम आप सबको हंसाते हैं और आप सब हंसते हो, हम और भी ज़्यादा खुश होते हैं। दैट्स ऑल वी डू। और आप दोनों जब भी आते हैं अपने आउटफिट को लेके काफ़ी चर्चा होती है आपके आउटफिट को लेके, मतलब सेम टू सेम होते हैं। आज सेम टू सेम के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, सॉरी अबाउट दैट। और बहुत मेहनत लगती है पता ढूंढने में। What and everything, see each and every earring, the ring is also same. जब तो बहुत मज़ा भी आता है हमें पूरा मिक्स मैच करने में। इट्स वेरी चैलेंजिंग। लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं आपके नए सॉन्ग के लिए, कोई नया प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? It's coming up very soon, so stay tuned everybody. In March itself, it's coming up this month. रात के साथ है क्या, या वो हम नहीं बताएंगे। हम नहीं बताएंगे, पता चल जाएगा this month only. फैंस आप लोगों की जो बॉन्डिंग है सिद्धार्थ और अभिषेक के साथ, वो काफ़ी लोग पसंद करते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? Like we are best of friends and हमें बहुत मज़ा आता है साथ में। हम गेम्स खेलते हैं, फन करते हैं, रील्स बनाते हैं, चिल करते हैं, तो इट्स लाइक अ वेरी गुड बॉन्ड with them. So they're best friends of us. Thank you so much.